नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, फिर से लानीना की चर्चाएं गर्म हैं और लानीना वो फैक्टर है जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के मौसम को प्रभावित करता है। अभी तक का जो इतिहास लानीना और एल नीनो या एनसो न्यूट्रल को देखते हुए रहा है। तो सबसे पहले हवा की बात करें और किस तरफ से ट्रेड विंड्स या जेट स्ट्रीम आ रही है, भारत पर क्या असर अगले 10-15 दिनों के दौरान हमें मौसम पर दिखाई पड़ेगा जनवरी के बाकी दिनों में, उससे पहले एक बार हम लानीना का स्टेटस देख लेते हैं। लानीना होता क्या है शॉर्ट में बात करेंगे और लानीना की इस समय की क्या स्थिति है इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा लानीना। ये जिस मैप को हम देख रहे हैं इसमें आप देखिए भारत का ये मैप है। भारत के बगल में दो ओशनिक रीजन है, एक तो अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो जाहिर सी बात है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब समुद्री क्षेत्रों से नमी वाली हवाएं उठती हैं तभी बरसात होने की संभावना रहती है। आखिरकार डब्ल्यूडी जो है उत्तर भारत में, ये कहाँ से आता है, तो इसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ और आप भी अच्छी तरह जानते होंगे, बहुत अवेयर हैं आप सभी। तो आप जानते हैं कि भूमध्य सागर और कैस्पियन सी अब थोड़ा सा माना जाता है कि डब्ल्यूडी को उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भूमध्य सागर, जिसे मेडिटेरेनियन सी भी कहते हैं अंग्रेजी में, उत्तरी अटलांटिक ओशन से जो आने वाली नमी है, भूमध्य सागर से उठने वाली नमी के साथ मिल करके उत्तर भारत के पहाड़ों पर काफी ज्यादा बर्फबारी देते हैं। मैदानी भागों में जो बदलाव मौसम में आता है वो आता है यहां से उठने वाली हवाओं के चलते। जब तक कि इन जगहों से हवाएं नहीं उठेंगी, चाहे वो सर्कुलेशन यहां बने या ना बने, अगर किसी भी वजह से यहां से हवा ऊपर की तरफ जाएगी तभी मध्य भारत और उससे सटे हुए उत्तर भारत के जो मैदानी क्षेत्र हैं यहां पर परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं लानीना या एल नीनो बनता कहां पर है। ये वो रीजन है, चार कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है नीनो 1 जो कि पूर्वी प्रशांत में है, अमेरिका से सटा हुआ। नीनो 2, ये दो सब जो ब्लॉक देख रहे हैं आप, नीनो 1 यहाँ पर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव, यहाँ पर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव, और नीनो 3 रीजन आप देख रहे हैं ये है नीनो 4। ये है नीनो 3.4 जो कि नीनो 3 और नीनो 4 का आधा आधा हिस्सा है, और ये तकरीबन 180 डिग्री, यानी जो धरती का आधा हिस्सा है वर्टिकल लंबवत, वो उस जीरो लाइन कह सकते हैं इसे, यहाँ से लेकर के 120 डिग्री के बीच में होता है। 120 और 180 डिग्री के बीच में ये एरिया पड़ता है जहाँ पर टेम्परेचर में उतार चढ़ाव को लानीना, एल नीनो या एनसो न्यूट्रल कहा जाता है। तो लानीना तब होता है जब समुद्र का तापमान यहाँ पर सामान्य से नीचे चला जाता है। एल नीनो तब होता है जब समुद्र का सतह का तापमान औसत से ऊपर चला जाता है। तापमान जब बढ़ता है, एल नीनो होता है, तो यहाँ से उठने वाली नमी वाली हवाएं, जिसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, वो हवाएं बंगाल की खाड़ी की तरफ आना बंद हो जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से भारत का मानसून कमज़ोर हो जाता है। और मानसून के अलावा जो सीज़न है उस दौरान भी बंगाल की खाड़ी से भारत के मौसम को कोई सपोर्ट नहीं मिलता आमतौर पर। तो ये इस समय अब लानीना की सिचुएशन है। लानीना का फोरकास्ट भी देख लेते हैं एक बार। ये पहले चारों रीजन देख लेते हैं, जिन 4 रीजन्स की मैंने बात की, 1, 2। यहाँ पर भी आप देखिए तो औसत तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, हालांकि बीच में नवंबर दिसंबर के बीच में जो एकदम एक्सट्रीम अमेरिका से सटा हुआ क्षेत्र है वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर गया था, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया, डाउन हो गया। इसके अलावा नीनो 3 आप देख सकते हैं। नीनो 3 लगातार प्लम कर रहा है, नीचे की तरफ फ्लक्चुएट कर रहा था, और इसी के चलते अनुमान लग रहा था कि नीनो 3.4 रीजन में एल नीनो नहीं लानीना हो जाएगा, न्यूट्रल भी नहीं रहेगा, लानीना हो जाएगा नवंबर तक, जो कि नहीं हुआ। देर से हुआ है और बहुत लंबा तक प्रिवेल नहीं करेगा, लंबे समय तक ये लानीना प्रिवेल नहीं करेगा। जल्दी ही ये इंस्टेंट न्यूट्रल में तब्दील हो जाएगा फरवरी के बाद, मार्च और अप्रैल के आसपास। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका भारत के प्री मानसून या मानसून सीजन में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी दिखाई पड़ सकता है उत्तरी गोलार्ध पर। लंबे समय तक नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ प्रभाव भारत के मौसम पर लानीना का दिखाई पड़ सकता है। नीनो 3.4 रीजन, जहां पर टेम्परेचर में गिरावट को बहुत सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण माना जाता है लानीना या एल नीनो के प्रभाव के रूप में। तो यहां पर आप देख सकते हैं तकरीबन 1 डिग्री तक बिलो नॉर्मल चला गया है, यानी 0.8 डिग्री बिलो नॉर्मल होता है तो उसे लानीना की कंडीशन। तो इसी तरह से अगर ये एबव नॉर्मल रहता है 0.8 डिग्री या उससे ज़्यादा, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ तक, अगर ये ऊपर रहता है तो एल नीनो रहता है, और जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मई जून तक रहा है लगभग। इसी वजह से भारत के मानसून को इस बार बहुत दिक्कतें हुई हैं परफॉर्म करने में, और वो भी कई जगहों पर कमी रही है बारिश में जो हुई है। तो
इसके बाद आप नीनो 4 रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बिलो नॉर्मल चला गया है। तो इसके चलते ही जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी है अमेरिका की, उसने अनाउंस किया है कि ला नीना अब अस्तित्व में आ चुका है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी का थोड़ा सा इसमें ऑब्जेक्शन है। और प्रोजेक्शन आप देख सकते हैं, प्रोजेक्शन अगर यहाँ पर देखें हम 3 ओवरलैपिंग महीनों के अंतराल पर, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी का जो अभी रनिंग पीरियड चल रहा है 3 महीनों का, इसमें 90% से एबव पॉसिबिलिटी है ला नीना रहने की। तो ये ला नीना जो इस दौरान रहेगा, उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में भी लगभग 80+ % रहेगा, उसके बाद 60% के आसपास आ जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो मार्च के आसपास से ये डाउन होना शुरू हो जाएगा, ऐसे संकेत हैं, ये एंसो न्यूट्रल में तब्दील हो जाएगा। तो भारत के ऊपर प्री मानसून जो कि शुरू होता है मार्च में, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने का प्री मानसून सीजन होता है, जिस समय आंधी तूफान के साथ बरसात होती है कई राज्यों में, तो वहाँ पर इसका सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो अब आपको एक बार और जेट स्ट्रीम और ट्रेड विंड्स के बारे में समझाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ किस जगह पर किस अगले 10 दिनों में बरसात होने की संभावना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं वो रीजन प्रशांत महासागर का, जहां से हवाएं, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कह रहे हैं, वो हवाएं किस तरह से भारत की तरफ यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। तकरीबन ये रीजन है, अगर मोटे तौर पर हम देखें तो ये रीजन है जहां पर समुद्र की सतह का तापमान कम हुआ है। तो यहां से आप देखें ट्रेड विंड्स धीरे धीरे चल रही है। ये इसकी ट्रेड विंड्स की हाइट लगभग 500 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक होती है समुद्र की सतह से। तो इस हाइट पर अगर यहां से हवा लगातार चलेगी तो नमी अपने साथ उठाएगी, नमी उठाएगी तो नमी लेकर पहुंचेगी ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, और बंगाल की खाड़ी में आने के बाद यहां पर आप देखें, जब ये बंगाल की खाड़ी में एंटर करेगी तो यहाँ पर भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ से उठने बाकी जगहों पर परिस्थितियाँ अगर अनुकूल हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी भी परिस्थिति में हवा पहुँचेगी, यहाँ से नमी लेगी और ऊपर पहुँच जाएगी दिल्ली तक, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर भी प्रेशर और हवा की रफ्तार, हवा की दिशा, ये सब कुछ अनुकूल कंडीशन में रहे, तो यहाँ से थोड़ी हवा अगर जा रही है तो ऐसे में ये जो ट्रेड विंड्स इसको सपोर्ट मिलेगा, उससे ज़्यादा मात्रा में हवा जाएगी, ज़्यादा नमी पहुंचेगी और ज़्यादा बादल बनेंगे, ज़्यादा बड़े एरिया को कवर करेंगे। आप अंदाज़ा लगाइए कि आप दिल्ली और जम्मू कश्मीर या पंजाब या उत्तर प्रदेश की बात करें, जो कि समुद्री क्षेत्रों से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर भी बारिश होती है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बाप रे, पता नहीं कहाँ से पहाड़, जो बादलों का पहाड़ टूट पड़ रहा है। तो वो सब इसीलिए होता है कि नमी इतनी कंटिन्यूटी में लगातार पहुंच रही होती है कि एनर्जी उसको लगातार मिलती रहती है, और बादल मजबूत होता जाता है, बड़ा होता जाता है, और विशालता उसकी फिर मौसम को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लेती है। तो ये परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं आने वाले समय में। ये सपोर्ट अगर रहा, इधर अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी, तो देश के कई राज्यों में ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। अब एक बार मैं आपको जेट स्ट्रीम भी दिखा दूं। जेट स्ट्रीम चलती है लगभग 7-8 किलोमीटर की हाइट पर, 7-8 किलोमीटर से 13-14 किलोमीटर की हाइट पर जेट स्ट्रीम चलती है, जो उत्तरी अटलांटिक ओशन से होकर चल रही है। 300-350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी होती है, और ये WD को कहीं ना कहीं ऐड ऑन करती है। तो WD को इधर से ऐड ऑन ये कर रही है, उधर से बंगाल की खाड़ी पर अगर सपोर्ट आ गया प्रशांत महासागर की तरफ से, तो निश्चित तौर पर हमें आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में बरसात देखने को मिल सकती है। और बरसात और पहाड़ों पर हिमपात, यानी कि कुल मिलाकर इतना ज़रूर कह सकता हूँ मैं कि जो कंडीशन ला नीना की और WD की दिखाई पड़ रही है, उसके आधार पर इतना ज़रूर कह सकता हूं कि जनवरी के बाकी जो बचे 15 दिन हैं, इनमें 2 या 3 स्पेल बारिश के आएंगे पहाड़ों पर और उससे सटे हुए मैदानी भागों पर, कुछ साउथ में और सेंट्रल पोर्शन में। तो इस अगर इधर से सपोर्ट अच्छा रहा तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए आगे उत्तर प्रदेश, उत्तर में होते हुए बिहार तक ये बादल पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बरसात होगी, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी पहाड़ों पर है और इससे सटे हुए मैदानी भागों पर, यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर, जहां पर ऑन एंड ऑफ बरसात देखने को मिल सकती है। अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है 18 जनवरी को दस्तक देने वाला है, लेकिन आज रात से ही 17 जनवरी की रात से ही कुछ असर बादलों का पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान के भागों पर दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। और बादल जब छाएंगे तो कोहरा कम हो जाएगा, लेकिन बादल हो या कोहरा हो, धूप कम दिखाई पड़ेगी, और धूप कम होने की स्थिति में दिन में सर्दी बनी रहेगी और उत्तर की ठंडी हवाएं आएंगी तो रात का तापमान गिरता रहेगा। तो अभी पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बारिश और कोहरा, बादल, धूप कम और सर्दी का प्रकोप, ये सब कुछ जनवरी के महीने में जारी रहने की आशंका है।
इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। लगातार बने रहिएगा और अपडेट करूंगा अगले वीडियो में और भी जानकारियों के साथ, और किस तरह का मौसम का मिजाज जनवरी के बाद दिखाई पड़ेगा ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। किसानों के लिए बेहद ज़रूरी है एडवांस में जानकारी होना, तो इसके बारे में जानकारी हम साझा करते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, किसान तक पर आपके साथ मुलाकात होती है महीने की शुरुआत में पूरे देश के पूरे महीने भर के मौसम का हाल बताने के लिए लाइव। तो उस दौरान आप जुड़िए ज़रूर और अपने सवाल पूछिए, तो लाइव बात भी करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।